नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया में कत्ल गारत, खून खराबा और अपने ही प्रिय लोगों को, अपने ही जानने वाले लोगों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को कत्ल करने का चलन चला हुआ है। जापान के सरकारी मीडिया NHK ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, शिंजो आबे के निधन की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री किशिदा शिंजो आबे यामागाटा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को तब गोली मार दी गई जब वो देश के पश्चिमी हिस्से नारा में एक सड़क पर भाषण दे रहे थे। तभी एक हमलावर ने उन्हें आवाज दी और 2 गोलियां मार दी। ये गोलियां उन्हें पीछे से मारी गई। शिंजो आबे गोली लगने से गिर पड़े और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और फिर बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया। 2021 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। हालांकि संदिग्ध हमलावर पकड़ा गया है। उसकी उम्र 41 वर्ष बताई जा रही है। शिंजो आबे पर हमला करने वाला शूटर तेत्सुया यामागामी स्थानीय व्यक्ति है। वो एक स्वतंत्र पत्रकार बनकर आया था और उसने कैमरे के साथ ही गन भी छिपा कर रखी हुई थी। उसी से उसने हमला किया। हमलावर तेत्सुया यामागामी शुरू से ही हिंसक प्रवृत्ति का रहा है। 41 वर्षीय शूटर तेत्सुया यामागामी जापान की मिलिट्री में रह चुका है। उसने जापान की नौसेना में भी सेवाएं दी हैं। फौज में भी उसकी कई शिकायतें दर्ज हैं। जिस वक्त उसने शिंजो आबे पर गोलियां चलाई, उन पर फायरिंग की, ऐसा माना जा रहा है उसकी दूरी जापान के पूर्व PM से महज 10 फीट की रही होगी। भाषण के दौरान शिंजो को जिस वक्त गोली लगी वो सड़क पर ही गिर पड़े। इसके फौरन बाद यामागामी को सुरक्षा कर्मियों ने वहीं पर दबोच लिया। उसने शॉटगन का इस्तेमाल किया था। उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने आबे को भाषण के दौरान पीछे से गोली इसलिए मारी थी ताकि वो उनके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सके। कहते हैं कि वो शिंजो की सोच और उनकी पॉलिसी से गुस्से में था। वो संसद के उच्च सदन के लिए रविवार को होने वाले चुनाव से पहले एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर ही उन पर यह हमला किया गया। जापान एक ऐसा शांति प्रिय देश है जहां हथियारों के रूप वाले खिलौने तक नहीं बेचे जाते, जहां विद्यार्थियों को कोई ऐसी पेंटिंग्स बनाने की इजाजत नहीं है जिसमें विध्वंस हो। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी का हमला और मौतें देखी हैं, इसलिए वो विध्वंस से दूर रहता है। मगर सिरफिरों की कमी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को गोली लगने से निधन पर कई विश्व के नेताओं ने अपनी चिंता जताई है। बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मर्सुडी के साथ एक बैठक से पहले बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह बहुत ही दुख पहुंचाने वाली बात है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले को लेकर PM मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बहुत व्यथित हूं। हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और समस्त जापान के साथ हैं। वैसे जापान में हाई प्रोफाइल और राजनीतिक हत्याओं का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ तक कि कई प्रधानमंत्री भी हत्या के शिकार बन चुके हैं। एक बार तो यहाँ टीवी डिबेट में सार्वजनिक तौर पर नृशंस हत्या हो चुकी है जिसे सारे देश ने लाइव देखा। आमतौर पर जापान में प्रधानमंत्री हों या बड़े अफसर सभी आम लोगों की तरह ट्रेन और मेट्रो में ही यात्रा करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, लिहाजा उन्हें निशाना बनाना भी आसान रहा है। जापान में आमतौर पर हत्याएं या राजनीतिक जो हत्याएं हैं वो कम होती हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं वो बहुत सनसनीखेज और साजिश से भरी हैं। उनके निशाने से जापान के सम्राट भी नहीं बच सके।
4 नवंबर 1921 की बात है। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री टोक्यो में मेट्रो से यात्रा करने के लिए गेट में घुसे ही थे कि एक स्विचमैन ने उन पर चाकू से घातक हमला किया। ये प्रधानमंत्री थे ताकेशी हारा और स्विचमैन कोनिशी नाकोएदा उनके बहुत नाराज था और इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी। 14 नवंबर 1930 के दिन जापान के लायन प्रधानमंत्री कहे जाने वाले ओसाची हामागुची तोके स्टेशन के गेट के अंदर घुसे। वो ट्रेन पर चढ़ने ही वाले थे कि उन पर गोली चला दी गई। 1920 और 30 के दशक में जापान में लंबे समय तक सम्राट रहे हिरोहितो पर 3 बार कातिलाना हमले हुए या साजिश रची गई। इसके बाद 1926 में जब सम्राट हिरोहितो युवराज थे और उनकी शादी प्रिंसेस नागाको से होने वाली थी, उसी दिन उनके पिता और उनकी हत्या की पूरी साजिश कर दी गई। विस्फोटक लगाए गए और शादी के समारोह में हत्या की जाने की पूरी योजना बना दी गई। इसकी भनक लग गई, साजिश का भांडाफोड़ हो गया। साजिश करने वाले 2 लोगों को लोवर्स पाक और फूमियो कानेको को मृत्युदंड की सजा मिली, लेकिन बाद में राजसी आज्ञा के उनकी सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 15 मई 1932 का दिन था। जापान के प्रधानमंत्री इनुकाई शिओशी को नौसेना के 12 अफसरों ने घेर कर गोलियों से भून दिया। ये सब इतना नृशंस था कि पूरा जापान दहल गया। ये काम उन्होंने देश में तख्ता पलट या स्थिरता लाने के लिहाज से किया था। दरअसल जिस जगह प्रधानमंत्री पर गोलियां चलाई गई थी, उस समारोह में जापान की यात्रा पर आए चार्ली चैपलिन को भी जाना था। सैन्य अफसरों को लगा कि चार्ली चैपलिन अमेरिकी है, अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो अमेरिका और जापान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन चैपलिन ने सौभाग्य से अपना प्रोग्राम बदल दिया था। वो प्रधानमंत्री के बेटे के साथ सुमो कुश्ती देखने चले गए थे, इसलिए बच गए, अन्यथा उस दिन उनकी भी हत्या हो जाती। तो दुनिया को अपने आप को सुधारना होगा, संभलना होगा और सोचना होगा और आसपास में ज्यादा नजर रखनी होगी कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन, और ऐसी मानसिकता को खत्म करना होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने मुल्क का ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए और कहते रहिए जय हिंद, जय मां जननी, वंदे मातरम।